यात्रा में। तो उस समय पास्टर वहां पर अवेलेबल नहीं थे, तो कलीसिया के एक एल्डर को वहां बुलाया कि आप प्रार्थना करके उन्हें विदा करें। तो वो भाई आए प्रार्थना करने के लिए, उनको प्रार्थना के लिए बुलाया। और इन लोगों का बस ये ट्रेन का टाइम भी हो रहा था, तो वो प्रार्थना के लिए आए। उनको बता दिया गया कि प्रार्थना का टाइम कम है क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा है। लेकिन इनको जब प्रार्थना के लिए बोला तो इन्होंने बोला आइए हम एक गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। तो आराधना करने लगे थोड़ी देर, उसके बाद बोला कि हम भजन संहिता 91 पढ़ेंगे। सो भजन संहिता 91 पढ़ा। उसके बाद बोला आइए हम आंख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे एक सफल यात्रा के लिए। अब वो सफल यात्रा के लिए उन्होंने आंख बंद करके प्रार्थना करना शुरू कर दिया और प्रार्थना किया अफ्रीका में सुसमाचार के लिए, और नाइजीरिया में मसीही सताव के लिए, और भारत में जो मसीह विरोधी जो कानून है उनके लिए, और हर बीमारों के लिए। कलीसिया में एक भाई को घर नहीं था, उसका घर के लिए। एक भाई हॉस्पिटल में थी, एक बहन, उसके लिए। तो ये सब चलता रहा। तो ट्रेन का टाइम हो गया, तो ये सब आंख बंद करके खड़े थे। तो जिनको जाना था वो लोग तो चले गए क्योंकि वो रुक नहीं सकते थे, ट्रेन का टाइम हो रहा था। और ये सब कुछ प्रार्थना करके बोले हम इस भाई बहन को प्रभु यीशु के नाम से आशीष देते हैं इनकी सफल यात्रा के लिए, आमीन। आंख खोला तो वो नहीं थे। तो उन्होंने पूछा भाई वो लोग कहाँ गए? बोले आपकी प्रार्थना इतनी शानदार थी कि वो समय से पहले ही वो उनको जाना पड़ा। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्यों बोला? मसीही मैच्योरिटी कुछ चीज होती है, ये हमको सीखनी चाहिए, है ना। हम लोगों को पता होना चाहिए अगर हमें प्रार्थना के लिए एक विषय दिया है तो हम उसी विषय के लिए प्रार्थना करें, है ना। अब उस समय हम पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्रों के लिए, उसके लिए प्रार्थना ना करें क्योंकि हमारे पास बहुत थोड़ा सा समय होता है और बहुत लोगों को हमें प्रार्थना करने के लिए अवसर देना भी होता है। तो मैं सबके लिए बोल रहा हूं, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो हम इस बात को ध्यान रखें और जो प्रार्थना विषय है उसको ध्यान से सुने, है ना। अगर बोला है कि अब आगे वचन के लिए प्रार्थना करें तो सिर्फ वचन के लिए ही प्रार्थना करें। अगर दो बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है तो उन दो बीमारों के लिए ही प्रार्थना करें। इसे कहते हैं मसीही परिपक्वता, और ये हमें होनी चाहिए क्योंकि हम इतने समय से अगर विश्वास में हैं तो हम इतने मैच्योर होने चाहिए कि हमें कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है। राइट। सो अब आप इतने समय से मेरे साथ हैं तो मैं इस लिबर्टी को लेता हूं कि मैं आपको ये बातें सिखा सकूं और आप उनको सीखें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आत्मिक जीवन में और उन्नति को अनुभव करेंगे और आपके द्वारा आपकी सेवकाई को भी दूसरे लोग उस बात को अंगीकार करना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम जितने भी लोग यहां पर हैं वो सब के सब परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण बने। राइट। एक बार एक पास्टर जी ने प्रचार के लिए आ रहे थे, तो वो जो वहां के ऑर्गेनाइजर थे उनसे पूछा कि प्रचार का समय कितना है, कितना मैं प्रचार कर सकता हूं। तो ऑर्गेनाइजर्स ने बोला आप कितना भी लंबा कर सकते हो, 9 बजे हम लोग चले जाएंगे। 9 बजे का मीटिंग का फिनिश का टाइम है। बोले आपको अगर 10 बजे तक करना है तो आप 10 बजे तक करते रहो, पर 9 बजे हम चले जाएंगे। सो वी नीड टू बी वेरी पंक्चुअल, है ना, हर चीजों में मसीही, और स्पेशली हमारे जो मसीही क्रियाकलापों में। आप चाहे चर्च में हो, मैं आपको कहूं जब आप ऐसे डिसिप्लिन में रहेंगे ना, आपको ज्यादा प्रार्थना का मौका मिलेगा, आपको ज्यादा गाने का मौका मिलेगा, है ना, आपको ज्यादा सेवकाई का आपको अवसर देगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आपकी मैच्योरिटी को आपका चर्च देखेगा और इस बात को अंगीकार करेगा और कहेगा कि नहीं, ये कर सकती हैं, ये कर सकते हैं, ये भाई ये प्रार्थना भी कर सकते हैं, वचन भी बोल सकते हैं। अगर आपको किसी ने प्रचार के लिए 5 मिनट का टाइम दिया है, 5 मिनट का अगर टाइम दिया है, घड़ी में टाइम देख लेना, 4 मिनट और 50 सेकंड पे फिनिश कर देना। आप देखना आपको और भी समय मिलना शुरू हो जाएगा। अगर 5 मिनट का टाइम मिला है और अगर आप 15 मिनट लेंगे तो आपको दोबारा से कोई टाइम नहीं देगा। राइट। एक बार एक पास्टर जी थे, उनको टाइम दिया था 15 मिनट का, लेकिन वो आधा घंटा ले लिया
और आधा घंटा लेने के बाद एक बार तो उन्होंने ये भी बोल दिया, देखो आपके पास्टर पीछे से मेरी पैंट खींच रहे हैं, लेकिन मुझे तो जो बोलना है मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। वो उनका अंतिम बार होगा वहां पे बोलना, उसके बाद कभी उनको बोलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो मालूम है कि ये सुनते ही नहीं है। राइट, सो दिस इज कॉल्ड क्रिश्चियन मैच्योरिटी। हमारी आत्मिक परिपक्वता इन बातों में हमें दिखानी चाहिए, हमें हमें लोगों के सामने प्रकट करनी चाहिए। ओके, सो हम 15 अध्याय के अंतिम दौर से गुजर रहे हैं और 16वें अध्याय को हम शुरू करेंगे। छोटे छोटे अध्याय हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। 15 अध्याय का जो मुख्य विषय था वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। मुख्य विषय 1 से लेकर 4 वचन तक में था, जहां पर यूहन्ना एक स्वर्ग में एक चिन्ह देख रहा है, स्वर्गदूतों को देख रहा है, 7 विपत्तियां और उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप के अंत को देखता है। राइट, उसके बाद हमने देखा एक बड़ी भीड़ जो कांच के से समुद्र के किनारे खड़ी है और वो वीणा लिए खड़ी है और गीत गा रहे हैं। वो कौन कौन से गीत गा रहे हैं? मूसा के गीत गा रहे हैं और मेमने के गीत गाकर क्या कह रहे हैं? हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े हैं और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। तो ये एक बड़ा गीत था और हमने कल देखा था मूसा का गीत कौन सा है और मेमने का गीत कौन सा है। राइट, अब एक दो वचन और लिख लीजिए, एक दो वचन और लिख लीजिए। भजन संहिता 118, ये भी आप नोट कर लीजिए, और खासकर उसका 14 वचन। जब इजरायली लोग बेबीलोन की गुलामी में से वापस लौटकर आते हैं, उस 70 साल की गुलामी में से वापस लौटकर जब आते हैं और जब उस मंदिर में आराधना को फिर से शुरू किया जाता है, उस समय का गीत है भजन संहिता 118। और उस 118 के 14 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वो पूरा 118 भजन वही है। मतलब 70 साल की गुलामी के बाद इस यरूशलेम में वापस आए, आराधना दोबारा से शुरू हुई और उस समय गाया जाने वाला एक खास गीत है भजन संहिता 118। और उसका 14 वचन में लिखा है, परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। यानी बेबीलोन की उस गुलामी में से वापस निकलने के लिए जो उद्धार था, जिसने मुझे छुड़ाया, वो मेरा परमेश्वर था। और उसके पहले वचन को जब आप पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। ये भजन हम कई बार गाते हैं। ये 118 भजन उस 70 साल की गुलामी में से वापस लौटने के बाद यरूशलेम में मंदिर में जब आराधना रिस्टोर की गई, तब गाया जाने वाला एक खास गीत था, है ना, परमेश्वर की महिमा का। और जब फ्यूचर में जब प्रभु यीशु अपने लोगों को वापस बुला लेगा, तो आयशिया ने एक भविष्यवाणी की थी। आयशिया की पुस्तक 11 अध्याय, उसके 15 वचन से लेकर 12वें अध्याय के 6 वचन तक। आयशिया 11 अध्याय, उसका 15 वचन से लेकर 12 अध्याय उसके 6 वचन तक। देखिए 11 के 15 में क्या लिखा है, और यहोवा मिस्र के समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा और महानद पर अपना पांव बढ़ाकर प्रचंड लू से ऐसा सुखाएगा कि 7 धार हो जाएगा और लोग जूता पहने हुए पार हो जाएंगे। और अपनी प्रजा के बचे हुए लोगों के लिए अशूर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से आने जाने के समय इजराइल के लिए हुआ करता था। और इसमें 12 अध्याय 1 से 6 तक का वचन भी शामिल कर दीजिएगा। सो ये भी फ्यूचर में गाया जाने वाला एक वचन है। जो हमने मेमने का वचन पढ़ा था ना, उसके संदर्भ में आप उस वचन को भी लिख सकते हैं। राइट, अब 5 वचन से हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय, उसका 5 वचन से लेकर पढ़ लीजिएगा। आज कौन है पढ़ने के लिए? अनीता सिस्टर, आप हैं क्या? अगर आप हैं तो आप पढ़िएगा। अदरवाइज स्वाति आप पढ़ सकती हैं। हेलो, मैं पढ़ूंगी? हाँ अमित पढ़ लो। यस, मैं पढ़ूंगी। हाँ पढ़ लो। और वे सातों स्वर्गदूत
और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए हाथी पर सुनहले पटुके बांधे हुए मंदिर से निकले। और उन चारों प्राणियों में से एक ने उन सात स्वर्गदूतों को परमेश्वर के जो युग युग जी अमित, आपके यहाँ मुझे लगता है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। मैं ही आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ या आप लोग भी नहीं सुन पा रहे हैं? आवाज कट कट के आ रही है। अमित, आई थिंक यू हैव ए प्रॉब्लम विद योर नेटवर्क। कोई और पढ़ लेगा तो अच्छा है। मैं पढ़ देती हूँ। हाँ स्वाति प्लीज। हाँ। जी, केवल 5वां वचन 5 से 8 जी। और इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पटुके बांधे हुए मंदिर से निकले। और उन चारों प्राणियों में से एक ने उन सात स्वर्गदूतों को परमेश्वर के जो युगानुयुग जीवता है, प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन सातों स्वर्गदूतों की सातों विपत्तियां समाप्त ना हुई, तब तक कोई मंदिर में जा ना सका। ओके, सो ये जो भजन, ये जो वचन है, किस बात को दर्शाता है? 5वें वचन में लिखा है, स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, है ना? साक्षी के तंबू का मंदिर, इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो टेम्पल ऑफ द टेबरनेकल ऑफ टेस्टमनी। ये जो टेबरनेकल जैसे ही हम पढ़ते हैं, हमें निर्गमन की पुस्तक याद आनी चाहिए, जहां पर परमेश्वर ने उस मिलाप वाले तंबू को बनाने का निर्णय लिया। और वो परमेश्वर की योजना थी, मूसा की योजना नहीं थी। निर्गमन 25 अध्याय में देखिए, निर्गमन 25 अध्याय को आप निकालिएगा। उत्पत्ति निर्गमन 25 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़िएगा। वहां पर परमेश्वर मूसा से क्या कह रहा है? वे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए जिसमें मैं उनके बीच में निवास करूं। ये कितनी खूबसूरत बात है ना। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर क्या कह रहा है मूसा से? मैं वो नहीं हूं जो दूर बैठकर तुम्हें देखता रहूं, परंतु मैं तुम्हारे बीच में वास करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। यू नो, कितना अच्छा परमेश्वर है। इसलिए तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस में चढ़ के जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है। देखिए, उत्पत्ति में हम देखते हैं परमेश्वर आदम और हव्वा से हर रोज मिलता था, हर रोज मिलता था। अगर आप भजन संहिता 8 को पढ़ेंगे, वहां पर दाऊद कहता है, मनुष्य क्या है तू कि तू उसकी सुधि ले। हु इज मैन? मनुष्य क्या है? एक धूली के समान, एक तिनके के समान, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसकी सुधि लेता है। आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर रहता था, लेकिन पाप करने से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन जब मिस्र की गुलामी में से ये लोग बाहर निकले, तो परमेश्वर मूसा से फिर पता है क्या कहता है? मूसा, इनको बोल मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है परमेश्वर मानो कितना दुखी होकर बोल रहा हो, मैं दूर नहीं रह सकता, जिनको मैंने बनाया मैं उनसे दूर नहीं रह सकता, मुझे उनके साथ रहना है, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ रहना। हमें जैसे हमारे खास दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता है ना, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके साथ रहना अच्छा लगता है, ऐसे हमारे परमेश्वर को अपनी सृष्टि, अपने बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है। पर प्रश्न यह है, क्या परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर के साथ रहना अच्छा लगता है? ये पूछिए। परमेश्वर तो चाहता है, देखिए, मिलाप वाला तंबू बनाओ, और वो मिलाप वाला तंबू जब बनाया, परमेश्वर की इच्छा से बनाया, वो पैटर्न जो था, उसका जो चित्रण जो था, वो मनुष्य का नहीं था, वो स्वर्ग का था। तो ये जो तंबू वहां पर हमने देखा, मिलाप वाला तंबू, जो मंदिर हमने देखा, टेस्टमनी, टेम्पल ऑफ टेस्टमनी 16 अध्याय में, 15 अध्याय के 5 वचन में, ये कौन सा? ये एक रिमाइंडर है, ये दिखाता है उस स्वर्ग के मंदिर को।
स्वर्ग के मंदिर को जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। और आप देखिएगा उस छोटे से लकड़ी के संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति मानी जाती थी। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहना चाहता था। और अब जब आप नए नियम को पढ़ते हैं तो आप प्रभु यीशु को देखिए, उसने क्या किया? उसने अपने आप को मनुष्य के स्वरूप में बना दिया और उसने हमारे बीच में वास किया। यूहन्ना 1:14 कहता है वो हमारे बीच में रहा, हमारे बीच में उसने वास किया। और 19 अध्याय मत्ती में तो कहता है जहां 2 या 3 होंगे वहां मैं उनके बीच में होऊंगा। सो देखिए, उत्पत्ति से लेकर अभी प्रकाशित वाक्य में हम पहुंच गए। मत्ती तक हमने देखा यीशु मसीह हमारे बीच में रहते हैं। अब प्रकाशित वाक्य में जब आप देखोगे तो परमेश्वर अब हमेशा के लिए हमारे साथ रहना चाहता है। और वो कब होगा? जब वो 7 विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी। तो ये 7 विपत्तियां जब समाप्त होंगी तो वहां पर 2 बड़ी घटनाएं होंगी। एक, बेबीलोन का पतन पूरी तौर से होगा, यानी पाप पूरी तौर से खत्म हो जाएगा। और उस समय मसीह यीशु का आगमन होगा बादलों पर अपने संतों को लेने के लिए। क्यों? हमेशा उसके साथ रहें। मत्ती 19 अध्याय उसके 27 वचन में पतरस यीशु मसीह से एक प्रश्न पूछता है। आज हमारे बीच में कई नए लोग हैं, है ना, नए लोग जो विश्वास में अभी अभी आए हैं। उनके मन में एक प्रश्न होगा। स्वाति, वो प्रश्न जरूर पढ़ना क्योंकि बहुत लोगों के लिए वो प्रश्न होगा। मत्ती 19 का 27। हाँ। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? बोलो बोलो, कितने लोगों ने ये प्रश्न पूछा था? प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, पर बताओ तो सही हमें मिलेगा क्या? हम इसकी आशा करते हैं ना। एक दिन आप काम पे जाते हैं तो आप सैलरी की आशा करते हैं। आप किसी की कुछ मदद करते हैं तो आप उससे कुछ ना कुछ आशा जरूर करते हैं। तो यहां वो भी आशा कर रहा है पतरस। ये कोई पूछना गलत नहीं है, हमें मिलेगा क्या? तो यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया? अगला वचन पढ़िए, पढ़ लीजिए अगला वचन। जी, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और उसका अगला वचन 29 वचन, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। देखिएगा, आज जब हम प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, मतलब एक यीशु का चेला जो होता है ना, वो बहुत चीजों को छोड़ता है। छोड़ना चाहिए उसे। वो कई बार अपने कंफर्ट को, अपने आराम को छोड़ देता है, कई बार अपनी धन संपत्ति को छोड़ता है, कई बार अपने मित्रों को छोड़ देता है। और आज के परिवेश में हम देख सकते हैं कि कई बार अपनी सेफ्टी को भी वो छोड़ देता है। यानी अब वो सुरक्षित नहीं है, परंतु वो क्या पाता है? वो एक अनंत काल का एक धन पाता है। आज इस संसार में जब हम रहते हैं, अगर हमने उस प्रभु के लिए समय खर्च किया है, अगर हमने धन खर्च किया है, अगर हमने अपनी अवसरों को प्रभु के लिए हमने छोड़ दिया है, तो आप एक चीज याद रखिएगा, वो कभी भी वेस्ट नहीं है, कभी भी गलत नहीं है, कभी भी वो बेकार नहीं जाएगा। प्रभु उसको स्मरण रखेगा और उसका प्रतिफल देगा। और क्या कह रहा है प्रभु? 29 वचन में लिखा है, जिसने भी छोड़ा है मेरे नाम से, उन्हें 100 गुना प्रतिफल दूंगा। ये जो प्रतिफल 100 गुना लिखा है ना, वो इस पृथ्वी पर भी है और अनंत काल में भी है। यानी हमारा किया गया परिश्रम का प्रतिफल 2 लोकों में मिलता है। एक यहां भी मिलता है और दूसरा स्वर्ग में भी मिलता है। आप यहां पर कितना भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप आरडी खोलिए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, प्रॉपर्टी में लगाइए, यहां का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको यही मिलेगा। और चूंकि यहां के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न यही मिलेगा, इसलिए हम जब यहां से जाएंगे तो यहां से कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हमने प्रभु के लिए इन्वेस्ट किया है
तो उसका रिटर्न प्रभु यहां भी देगा, और यहां सिर्फ नहीं, वो स्वर्ग में भी उसका प्रतिफल देगा। राइट? जिसने भी प्रभु के नाम से किया है, प्रभु ने उसको कभी भी खाली नहीं रखा है, प्रभु ने उसको वापस लौटा कर दिया है। और ये टेस्टमनी है, आप में से बहुत से लोगों की टेस्टमनी होगी, मेरी तो है। प्रभु के लिए जब हम कुछ छोड़ते हैं, प्रभु हमें कभी भी लज्जित नहीं करता, प्रभु अपने भक्तों का आदर और सम्मान करता है। राइट? सो जब हम उस न्याय के बारे में पढ़ रहे हैं, उस 15वें अध्याय में, उस टेबरनेकल, प्रभु हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है, प्रभु की इच्छा है। युद्धों के बीच में भी वाचा का संदूक उनके साथ चलता था, प्रभु हमेशा उनके साथ रहते थे। आज प्रभु हमेशा हमारे साथ है, और एक युग ऐसा आएगा कि वो लिटरली वो हमारे साथ होगा, फिजिकली हमारे साथ होगा। हम जिस भी रूप में होंगे उस रूप में वो हमारे साथ होगा। तो वापस आ जाइएगा। तो ये एक उदाहरण है उस स्वर्गीय टेंपल का। अगर निर्गमन की पुस्तक नोट कर लीजिए, 25 अध्याय 8 और 9 वचन, अभी हमने 25 का 8 पढ़ा था, 9 वचन में लिखा है, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उस सब का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग बनाना। यानी ये टेबरनेकल जो बनाया, मिलाप वाला तंबू बनाया था, उसका नमूना दिखाया था। राइट? नमूना दिखाया ना यहां पे। अगर नमूना है तो ओरिजिनल भी कहीं तो होगा। वो ओरिजिनल कहां है? वो स्वर्ग में है। आप इब्रानियों की पुस्तक अगर 8 अध्याय उसके 9 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर उसका ओरिजिनल बताया गया है। ओरिजिनल कहां है? इब्रानियों 8 का 9, वहां लिखा है, यह उस वाचा के समान न होगी। हाँ, पढ़ लीजिए स्वाति। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे और मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। अगला वचन भी पढ़ लीजिए, 10 वचन भी। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। पुराने मंदिर में वाचा पत्थर पर लिखी हुई थी, लेकिन इसका वास्तविक जो टेंपल है ना, उसमें वाचा पत्थर पर लिखी हुई नहीं है, वो हृदय पर लिखी हुई है, हमारे हृदय पर। इसलिए हम मंदिर हैं, इसलिए ना, वी आर द टेंपल। सो ये एक नमूना है उस स्वर्गीय टेबरनेकल का। जो पृथ्वी पर जो टेबरनेकल, जो वाचा का मिलाप वाला तंबू बनाया गया था, वो एक चित्र है जो स्वर्ग का मंदिर का। और वहां उस मंदिर में उसका 5 वचन को जब हमने पढ़ा, 15 का 5 एक बार फिर से पढ़ लो। स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। क्या कह रहे? यानी स्वर्ग का जो मंदिर था वो खोला गया। अब जब मंदिर खुला तो क्या हुआ? वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थीं, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पटुके बांधे हुए मंदिर में से निकले। ये 7 जो स्वर्गदूत हैं, यह क्या लेकर आ रहे हैं? परमेश्वर का जजमेंट लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर का न्याय लेकर आ रहे हैं, यानी परमेश्वर का दंड लेकर आ रहे हैं। और जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये जानना, ये 7 की 7 कहीं और से नहीं आ रहे, सीधे मंदिर से आ रहे हैं। दे आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द टेम्पल, सीधे मंदिर से आ रहे हैं और उस अनुग्रह के सिंहासन के पास से आ रहे हैं। साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, यानी अनुग्रह के सिंहासन के पास से आ रहे हैं। यानी ये जो स्वर्गदूत आ रहे हैं, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ये उस मंदिर में से अथॉरिटी को पाकर आ रहे हैं। यानी इनके पास जो है वो इनका नहीं है, वो ये प्रकट कर रहा है कि ये हमें परमेश्वर से मिला है। राइट? यानी सीधे स्वर्ग से आ रहे हैं। और इनको देखिएगा, इन्होंने क्या पहना हुआ है? शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए और छाती पर सुनहले पटके बांधे हुए मंदिर से निकले। इंग्लिश में लिखा है प्योर व्हाइट लिनन, यानी सफेद वस्त्र पहने हुए।
और ये जो सफेद वस्त्र है ना, ये रिमाइंड कराता है, किस चीज को रिमाइंड कराता है? सफेद किसको दिखाता है? शुद्धता को दिखाता है ना, पवित्रता को दिखाता है। ये क्या दिखाता है? एक याजकीय वस्त्र को दर्शाता है, वो पवित्र होता है। और दूसरा ये दर्शाता है कि परमेश्वर का जो न्याय है, परमेश्वर का जो दंड है, वो भी प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, और वो भी धार्मिक न्याय है। वो आज के समान नहीं है। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड आज के समान नहीं है कि हम अगर किसी से बुरा मान जाएं तो हम हमारे मन में क्या क्या सोच के रखते हैं, हम उसको ऐसा कर देंगे, हम उसको ऐसा कर देंगे। नो नो नो, परमेश्वर का न्याय भी धार्मिक तरीके से होगा, परमेश्वर का न्याय भी प्योर होगा, राइचुअसनेस के साथ होगा, धार्मिकता के साथ होगा, क्योंकि वो धर्मी न्यायाधीश है। वो अन्याय नहीं करता है, वो न्याय करता है। राइट? सो अब ये जो निकल के आए, इनके पास में क्या है? गोल्डन बाउल्स हैं, सोने के कटोरे हैं, है ना? जब इस कटोरे के बारे में आप पढ़ोगे ना, यहां पर नहीं लिखा है, लेकिन ये कटोरे जो पुराने नियम में मंदिर में इस्तेमाल किए जाते थे धूप जलाने के समय में, वो क्या करते थे? आंगन में जो वेदी थी जहां पर पशुओं का बलिदान चढ़ाया जाता था, उस बलिदान की वेदी में से कोयले निकालते थे और बर्तन में रखकर उसे अंदर ले जाकर जो पवित्र स्थान में जो एक सोने की दीवट थी उसमें डालते थे और धूप जलाते थे वहां पर। तो ये जो बर्तन है ना, ये थोड़ा फैला हुआ बर्तन था, उसका मुंह काफी चौड़ा था, और चौड़ा इसलिए था कि उसमें जब कोयले डालें तो आराम से डल जाएं। ना, आपने बर्तन देखे होंगे ना, एक तो बर्तन होता है लोटा जिसका मुंह बहुत छोटा होता है, एक बर्तन होता है तसला जिसका मुंह बहुत बड़ा होता है। तो तसले में आराम से चीजें डाली जा सकती हैं, राइट? और इतना सिर्फ नहीं, आराम से डाली सिर्फ नहीं जा सकती, उसको आराम से उंडेला भी जा सकता है, राइट? ये जो 7 जो कटोरे हैं, ये वो हैं जो जैसे सैक्रिफाइस के समय काम में आते हैं, और चूंकि इनका मुंह चौड़ा है इसलिए उनको पूरा अच्छी तरह से भरा जा सकता है, आराम से उसमें भरा जा सकता है, आराम से उसको उंडेला जा सकता है। और इतना सिर्फ नहीं, उंडेलने के बाद भी उसमें कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि उसका मुंह चौड़ा है ना, पूरा की पूरा बाहर निकल जाएगा। आपने कई बार देखा है ना, कई ऐसे बर्तन होते हैं जिनका मुंह सकड़ा होता है, अंदर गहरा होता है, जब आप चीजें निकाल लेते हैं तो भी अंदर कुछ बच जाता है, फिर उसको आप उल्टा करके हिलाते हैं तब जाके वो पूरा निकलता है। लेकिन ये बर्तन वैसा नहीं है, पूरा खुला हुआ है, पूरा आराम से उंडेला जा सकता है। यानी जो न्याय का जो बर्तन है, जिसमें परमेश्वर का प्रकोप है, क्रोध है, एक वो पूरा उंडेला जा सकता है, तुरंत जल्दी से उंडेला जाएगा, उसमें ज्यादा देरी नहीं लगेगी, और उसमें कुछ बचेगा भी नहीं, पूरी तौर से वो उंडेला जाएगा, राइट? और ये जब उंडेला जाएगा ना, उस उंडेलने में भी हम, चूंकि ये स्वर्ग से आया है ना, और वहां पर क्या हुआ है, जब ये बाहर निकले, जब वो आए तो क्या हो गया, वहां पर मंदिर धुएं से भर गया। परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण धुएं से भर गया, और 7 स्वर्गदूतों को 7 विपत्तियां जब तक समाप्त नहीं हुई तब तक मंदिर में कोई नहीं जा सका। पुराने नियम में उस मंदिर को भी जब आराधना के लिए समर्पण किया गया था तब वो बादलों से भर गया था, यानी मूसा भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाया था। यह किस बात को दिखाता है? जब तक परमेश्वर का न्याय पूरा नहीं हो जाता उसमें कोई रुकावट कोई डाल ही नहीं सकता। इट इज कंप्लीट, पूरी तौर से कंप्लीट हो जाएगा वो, कोई उसमें अंदर जा भी नहीं सकता, और ना वो जजमेंट वापस किया जा सकता है। कोई प्रार्थना करने से वापस नहीं होगा कि प्रभु इसको आप टाल दो, नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता। भाई, वाचा के सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन के सामने कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि धुएं से भरा हुआ है, मनुष्य प्रवेश ही नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? इब्रानियों में हम पढ़ते हैं कि हमें अनुग्रह के सिंहासन के समीप हर समय जाने का सौभाग्य मिला, लेकिन अब जब इतना भर गया है, कुछ दिखाई नहीं देगा, तो कोई जा ही नहीं पाएगा। अब जब कोई जा ही नहीं पाएगा तो प्रार्थना भी नहीं कर पाएगा।
किसके लिए? इस न्याय को रोकने के लिए। वो न्याय रुकेगा नहीं, वो न्याय पूरी तौर से इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। अब आप फुलफिलमेंट है, ये परमेश्वर के न्याय की संपूर्णता है, कंप्लीशन है। अब इसमें कोई रुकावट नहीं है। और इसके होने के बाद दो कार्य होंगे, जैसा मैंने आपको कहा। एक, बेबीलोन पूरी तरह से आवाज नहीं आ रही। एक पूरी तौर से समाप्त होगा, और दूसरा, आवाज नहीं आ रही भैया आपकी। मुक्ति क्लियर है? आप आवाज क्लियर है? मुक्ति आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा मुक्ति, बाकी सब बेबीलोन पूरी तौर से समाप्त होगा, और दूसरा मसीह यीशु का आगमन होगा। राइट? सो आवाज नहीं आ रही भैया आपकी। मुक्ति आपको नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है मुक्ति। को शुरू करते हैं। राइट? 16वें अध्याय में आ जाइए। जैसा एक वचन पढ़ लेते हैं 16वां अध्याय का। एक वचन पढ़ लीजिए स्वाति, एक वचन पढ़ लीजिए 16 अध्याय। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। देखो, मैंने 14, 15, 16 3 अध्यायों में कहा था कुछ आवाजें सुनाई देंगी, है ना? उनमें से अब एक और नई आवाज है। किसी को कहते हुए सुना, ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से कहते हुए सुना, परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। राइट? अब आप 17 वचन भी पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। 17 वचन में लिखा है 16 का 17, सातवें स्वरदूत ने अपना कटोरा हवा पर उड़ेल दिया, और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। अब आप देखिएगा, एक वचन में कहा उंडेल दो, 17 वचन में जब सातवें स्वर्गदूत ने हवा पर कटोरा उंडेल दिया, तो अब दूसरा एक शब्द हुआ। क्या हुआ? हो चुका, कंप्लीट। यानी 1-2 वचन से लेकर 17 वचन तक ये 7 कटोरे उंडेले जाने का वर्णन है। और ये 7 कटोरे क्या हैं? परमेश्वर का अंतिम न्याय है इस पृथ्वी के ऊपर। तो जब आप इन कटोरों के उंडेलने हुए को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक एक कटोरा जब उंडेला जाएगा तो क्या क्या इस पृथ्वी पर होगा। तो आप ये भी याद रखिएगा, ये पृथ्वी अभी कष्ट भोगते भोगते आ रही है। अभी ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर रहने वाले अभी कष्ट को भोग रहे हैं, क्योंकि पहले 7 मोहरें खोली गई थी तब भी कष्ट हुआ था। उसके बाद 7 ट्रम्पेट, है ना, ट्रम्पेट जजमेंट। तो 3 जजमेंट मुख्य रूप से थे, 7 मोहरों का जजमेंट, 7 तुरहियों का जजमेंट, और अब 7 कटोरों का जजमेंट। तो ऑलरेडी 7 मोहर और 7 तुरहियों का जजमेंट तो वो झेल ही रहे हैं। अब उसके ऊपर एक और खतरनाक जजमेंट, कौन सा? 7 कटोरों का जजमेंट। और ये जजमेंट अंतिम जजमेंट है। और जब ये पूरा होगा ना, ये जो जजमेंट पूरा होगा, तो अभी हमने 17 वचन में लिख पढ़ा, पूरा हो चुका है। अब 10 का 7 भी पढ़िएगा, 10 अध्याय उसका 7 वचन। वरन 7वें स्वरदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। अब देखिए, परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, द मिस्ट्री ऑफ गॉड, वो भी पूरा होगा इन 7 जजमेंट के बाद में। राइट? अब एक और चीज पूरी होगी। 6 अध्याय में आइए, वो बड़ा सुंदर है वो वचन पढ़ना। एक पुकार है वहां पर, कुछ लोग पुकार कर पूछ रहे हैं। 9 से 11, 6 का 9 से 11 देखिए कौन है ये पुकारने वाले, क्या पुकार रहे हैं ये? जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। देखिए, उस ट्रिबुलेशन के समय में, उस क्लेश के समय में जो लोग विश्वास के खातिर मारे जाएंगे, उनके प्राणों को कहां पर देखा?
वेदी के नीचे देखा और वो लोग पुकार पुकार कर पता है क्या पूछ रहे हैं? हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय नहीं करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक नहीं लेगा? तो परमेश्वर क्या कह रहा है? थोड़ा और इंतजार रखो, अभी और भी लोग आने वाले हैं जो तुम्हारे ही समान मृत्यु को पाकर मेरे पास आएंगे और जब वो पूरा हो जाएगा मैं उनका न्याय करूंगा। और जब 17 वचन को पढ़ते हैं आप, 16 अध्याय 17 वचन जहां पर लिखा है हो चुका, तो इनकी प्रार्थना का उत्तर भी वहां पर मिल रहा है। तो देखिए, एक परमेश्वर का दंड पूरा हो चुका, दूसरा परमेश्वर का गुप्त मनोरथ जो था, परमेश्वर की जो इच्छा थी वो पूरी हो चुकी, और तीसरा उन लोगों की पुकार का उत्तर, प्रभु कब तक तू हमारा पलटा नहीं लेगा, वो भी पूरा हो रहा है। राइट? सो जब हम 16 अध्याय के 2 वचन से लेकर पढ़ेंगे तो वहां पर पहला कटोरा जब उंडेला जाएगा तो उसका परिणाम आप देखेंगे। वहां पर लिखा है, जब पहले ने अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेला और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। ये पहला है ना? सो हम इसको कल से हम पढ़ेंगे और कल हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 लगातार वो कटोरे उंडेले जा रहे हैं। एक समुद्र पे उंडेला, नदियों पे उंडेला, है ना, पानी पर उंडेला और सूर्य पर उंडेला, पशु के सिंहासन पर उंडेला, नदी फुरात पर उंडेला। सो एक एक कटोरा हवा पर उंडेला। सो हम कल से देखते हैं ना, एक एक कटोरा उंडेला जाएगा। ये 7 कटोरे परमेश्वर का न्याय को, संपूर्णता को प्रकट करते हैं, और जब ये सब समाप्त हो जाएगा ना, उसके बाद एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। राइट? एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। आपने मुझे रेफरेंस दिया था ना कि जो जिन लोगों ने परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस किया है उनको 12 सिंहासन में बैठने का मतलब मौका मिलेगा और वो 12 गोत्रों के लोगों का न्याय करेंगे। तो हाँ। सिंहासन तो केवल 12 ही हैं, बट लोग तो कितने सारे होंगे ना, प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल लगता है। देखो, ये अब उसको ना आप लिटरल मत लो 12, और ये एक्चुअली ये परमेश्वर के लोगों की ऑथोरिटी को दर्शाता है, परमेश्वर के लोगों का अधिकार। जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया था, उन्हें क्या दिया था? डोमिनियन दिया था। इस पृथ्वी पर क्या करो तुम? अधिकार रखो, सबके ऊपर अधिकार दिया था। बट क्या हुआ? पाप करने के कारण वो अधिकार उनसे नष्ट हो गया। नष्ट हो गया ना, वो अधिकार खत्म हो गया। लेकिन आज भी हम उस अधिकार को कहीं कहीं देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? यहां तक कि मनुष्य एक स्टिक से शेर को कंट्रोल में करता है, हाथी जैसे बड़े जानवर को नियंत्रित कर लेता है। तो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है कि मनुष्य कंट्रोल कर सकता है, लेकिन चूंकि मनुष्य पापी हो गया तो उसका अधिकार खो गया। परंतु यीशु मसीह उस अधिकार को वापस देना चाहते हैं। यीशु मसीह कैसे उस अधिकार को वापस देते हैं? आप लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार जब आप पढ़ेंगे, वहां पर अपने चेलों को बुलाकर यीशु ने उन्हें अधिकार दिया और बोला, जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, सुसमाचार का प्रचार करो। और ये बड़ी खुशी के साथ दौड़ कर आए। उन्होंने कहा, सब कुछ हमारे अधीन में है, प्रार्थना करो, तुम जो बोलोगे वो कर दूंगा मैं। ये अथॉरिटी है। सो परमेश्वर की दी हुई अधिकार को पाप ने मनुष्य से छीन लिया, लेकिन मनुष्य को वही अधिकार यीशु मसीह वापस लौटाना चाहता है। तो आज इस पृथ्वी पर भी हम उसको देख सकते हैं, लेकिन जब हम वहां होंगे ना, तो ये अधिकार पूर्ण रूप से हमारे पास वापस आ जाएगा। उस अथॉरिटी को दर्शाता है। तो हम 12 सिंहासन और 12 लोगों की बात जब कर रहे हैं, तो वो 12 लोग एक्चुअली 12 पुराने नियम के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 12 नए नियम के संतों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वी ऑल आर इन अथॉरिटी। तो passage can we consider like हर गोत्र 12 गोत्रों का एक सिंहासन पुराने नियम के और नए नियम? मैंने एक बार ऐसे कहीं नहीं, ये हम भाई हम जब चौथे अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर हम यही देखते हैं। मैंने 24 सिंहासन देखे और वो 24 सिंहासन में 12 गोत्रों का 12 और
12 प्रेरितों का 12, तो वो बिल्कुल सही है, हम उसको कह सकते हैं। लेकिन हम अब जैसे स्वाति का क्वेश्चन ये था कि वहां तो होंगे ऐसी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता, तो उन वो गिन नहीं सकने वाले लोग 12 पर कैसे बैठेंगे? तो इतनी चौड़ी कुर्सी थोड़ी होगी कि एक ही कुर्सी पर 50-50 हजार लोग बैठ जाएंगे तो क्या होगा? लेकिन एक चीज याद रखिए स्वाति, हम उस समय फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगे, राइट? अभी हम लोग जो सोच रहे हैं ना, हम कुर्सी पे जाके बैठ जाएंगे, नो, इट इज नॉट कुर्सी पर बैठना, इट इज आवर अथॉरिटी इन दिस यूनिवर्स। कुर्सी किसको दर्शाती है? अथॉरिटी को दर्शाती है ना। आज अगर हमारे नरेंद्र मोदी साहब कुर्सी पर नहीं भी बैठे हैं तो क्या अथॉरिटी नहीं है उनके पास में? वो कार में चलते हुए भी अथॉरिटी में है, वो हवाई जहाज में उड़ते हुए भी उनके पास अथॉरिटी है, वो पार्क में मोरों को दाना डाल रहे हैं तो भी उनके पास अथॉरिटी है, वहां से कुछ बोल देंगे वही हो जाएगा। वो ऑफिस उनका है ना, वो ऑफिस या वो पोजीशन जो, सो वी गेट द ऑफिस ऑफ अथॉरिटी, और वो मसीह यीशु में हमें मिल रहा है, राइट? वो जो समझाने के लिए वो लिखा है सिंबॉलिक, 24 सिंहासन, 12 पुराने गोत्र के यानी 12 गोत्र याकूब के वंश और 12 चेले जो यीशु मसीह के प्रेरित, वो 24, राइट? सो वी गॉट द अथॉरिटी। भैया रेवलेशन 6:9 to 11 से पहले वाला वचन क्या था जो लास्ट में आपने बोला था? रेवलेशन 6:9 to 11 उसके पहला वाला रेवलेशन क्या था? परमेश्वर का गुप्त मनोरथ पूरा होगा, द मिस्ट्री। ओके, 10:7 7 पद, प्रकाश 10 अध्याय का 7 पद, 10:7। ठीक है भैया, चलिए, राइट? सो लेट्स प्रे, प्रार्थना करें और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये प्रकाशित वाक्य अभी 15 अध्याय खत्म हो गए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 7 चैप्टर्स बाकी हैं, और अभी बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, है ना? जो मेन मिस्ट्रीज हैं वो सब खत्म हो गई हैं, जो बहुत समझ में नहीं आते, ऐसा जानवर निकला, ऐसा जानवर निकला। तो अभी जो 15 अध्याय हमने पढ़े हैं, उन 15 अध्यायों में आपको कम से कम इतना तो होगा ना। अब अगर कोई आपसे पूछ ले प्रकाशित वाक्य क्या है, तो थोड़ा बहुत तो बता सकते हो ना? थोड़ा बहुत, मतलब जैसे पहले बिल्कुल ही डामाडोल मामला लग रहा था, आज कुछ तो कहीं तो कुछ तो हो सकता है ना, राइट? मतलब अब ऐसा तो नहीं लगेगा वो पढ़ के बेचैन हो जाएंगे, अरे यार ये बिल्कुल पता नहीं कौन सा आ गया, ये कौन सा जानवर है, क्या है। सो डोंट बी, है ना, इसके लिए पैनिक नहीं होना। मैं यही चाहता था, मैंने सबसे पहले उद्देश्य भी यही बताया था। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पारंगत बना दूंगा इसके अंदर, ये मेरा एक आउटलुक है, एक तरह से मैं आपको सिखा रहा हूं, इसके कई तरीकों से आप सीख सकते हैं। लेकिन आपको इतना हो जाएगा कि आप प्रकाशित वाक्य को अब जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आना शुरू होगा। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ टेकिंग दिस बुक। सो अब हम ज्यादा समय नहीं निकालेंगे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं जब देख रहा था, मैंने ये कब शुरू किया था, मैंने बताया था आपको 28 अप्रैल को शुरू किया था। 28 अप्रैल को मैंने पहला क्लास लिया था और मेरा ये रजिस्टर भर गया है, अभी दूसरा लेना पड़ेगा मुझे। तो कोई रजिस्टर के लिए स्पॉन्सर कर रहा है कि एक रजिस्टर दिला दो मुझे? सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रार्थना करते हैं। केहर सिंह जी, आप प्रार्थना करें प्लीज। धन्यवाद प्रभु जी, स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु हम एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, दिए गए सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सच में पिता परमेश्वर, इन दिनों प्रभु जी आप बड़ी गहराई के साथ पिता हम में से हर एक को आप सिखा रहे हैं प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते हैं खासकर आपके दास के लिए पिता, जो हर दिन पिता हमें बड़ी गहराई के साथ पिता परमेश्वर सिखाने के लिए पिता सहायता और मदद कर रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने भी पिता मेरे भाई और बहन पिता डीपर रूट में हर एक दिन पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी में जुड़ते हैं प्रभु, आप सबको आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हमें और भी समझ और भी हमें बुद्धि दे पिता, कि जो कुछ हम सीखते हैं पिता उसको हम अपने जीवन में लागू कर सके प्रभु जी। और सच में पिता इन गुप्त रहस्य को जो इन दिनों आप हमें सिखा रहे हैं प्रकाश बात के वजह से पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके दास का प्रभु, कि सच में पिता इस गुप्त ज्ञान को पिता, जो पिता सच में जब हम इसको पहले पढ़ते थे पिता हमारे समझ से बहुत ही परे था प्रभु, लेकिन धीरे धीरे पिता काफी चीजों को हम इसमें समझ रहे हैं प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके दास को, कि और भी आप उनको समझ बुद्धि दे पिता, और भी सामर्थ्य पिता, कि और भी बड़ी गहराई के साथ पिता वो हमें सिखा सके,
और सच में हम समझ सके मेरे परमेश्वर पिता। हम आए हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अब तक आपने सबों को संभाला, हम धन्यवाद करते हैं। आगे इसमें को हम आपके हाथों में सौंपते हुए सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। उस दुआ विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमेन आमेन आमेन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमेन। आमीन। आमीन आमीन ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू। सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर आमीन। का अनुग्रह आप सबके जय साथ हो। मसीह, जय मसीह। जय Praise मसीह the से Lord. जय Yeah. मसीह की Good night, good night, good night, good गुड night. नाइट जय मसीह की। सबको जय मसीह जय मसीह।
तुमने सिर्फ अल्ट्रा टेक ही चुना, ऐसा क्यों?